हेलो, वेलकम टू सॉफ्टवेयर डेवलपर्स चैनल। आज हम इस वीडियो में एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये आपकी एक प्रेजेंटेशन पीपीटी है। ओके, तो आप कोई भी सेमेस्टर में आप इसको चूज कर सकते हैं। फाइनल ईयर में, फर्स्ट ईयर में, कोई भी आप सेमेस्टर में इसको चूज कर सकते हैं, इस टॉपिक को। ओके, तो इसमें जो है मतलब कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे इस पीपीटी में, तो इंडेक्सेस में मेंशन है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन, क्या होती है आईओटी, हिस्ट्री, इसका बैकग्राउंड क्या है, कब आई थी ये, क्या क्या चीज़ें, तो ठीक है, और कैसे वर्क करता है, कंपोनेंट्स क्या है इसके, और वाई आईओटी, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशंस, स्कोप क्या है आईओटी के, चैलेंजेस क्या फेस करता है आईओटी, एंड कंक्लूजन। ओके, तो अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर किसी को ये पीपीटी या फिर बाकी चैनल्स पे जो पीपीटी हैं या कोड्स हैं, आपको अगर वो चाहिए तो आप मुझे मेल में सेंड कर सकते हैं कि सेंड मी दिस पीपीटी और सेंड मी दिस कोड। जो मेल आईडी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप मुझे सेंड कर सकते हैं मेल। और अगर किसी को किसी टॉपिक पर कोड चाहिए या पीपीटी चाहिए तो आप वो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक। तो जो कोड होगा वो पाइथन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें कोई भी आपके एल्गोरिदम्स हैं उसके बेस पर आप मुझे कोई भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊँ आप ये भी लिख सकते हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन। तो द इंटरनेट ऑफ थिंग्स रेफर्स टू द एवर ग्रोइंग नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स that features an IP address for internet connectivity and communication that occurs between these objects and other internet enabled devices and systems. Okay, तो ये तो हो गया इसका नॉर्मल डेफिनेशन, क्या होती है नॉर्मल कॉन्सेप्ट। अब बेसिकली इंटर आईओटी क्या होता है, तो आईओटी का फुल फॉर्म है आपको पता ही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब इसमें जो फुल फॉर्म है इसमें आ रहा है इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट का आप यूज कहाँ कहाँ करते होंगे, कहाँ कहाँ करते हैं आपको पता ही है। आप अपने मोबाइल में या डिवाइसेस में कनेक्ट करते हैं, आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं। अब इंटरनेट का यूज़ करके आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, या फिर आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हैं, जैसे आप अभी देख रहे हैं वाली वीडियो, या फिर आप मतलब कि कुछ भी आप सर्च करते होंगे, ऑनलाइन मैसेजेस करते होंगे, कम्युनिकेशन करते होंगे। ठीक है, तो ये इंटरनेट का यूज़ है। अब बात है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अब ये होता क्या है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली ये एक बार में बहुत सारे डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है ये, और किससे कनेक्ट करता है, इंटरनेट से कनेक्ट करता है। ठीक है, अब क्यों मतलब कनेक्ट क्यों करता है, क्या यूज हुआ कनेक्ट करने का, ये कनेक्ट इसलिए करता है ताकि जो बाकी के डिवाइसेस है वो एक दूसरे के से डेटा को शेयर कर सके। डेटा जो इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे के सिस्टम में, एक दूसरे के डिवाइसेस में वो शेयर हो सके। ठीक है, अब मेनली आपको इसका कॉन्सेप्ट पता चल गया। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेते हैं जिससे कि एक पौधे का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक पौधा है, ठीक है, तो पौधा जो आईओटी है वो कैसे वर्क करता है वो तो आगे हम स्टेप में देखेंगे। अभी बता देती हूँ क्या होता है, मतलब कि एग्जाम्पल से मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया पौधे का। जो पौधा है ना, वो उसके पास सेंसर लगा हुआ है आईओटी का। ठीक है, तो वो आई सेंसर क्या करता है कि जो भी मिट्टी में नमी होगी, मतलब कि मिट्टी में नमी कम हो जाएगी, तो वो सेंसर जो है वो सिग्नल ट्रांसफर करेगा। सिग्नल जब भेजेगा तो वो क्या करेगा, रिमोट से एक्सेस होते हैं आईओटी डिवाइसेस, तो वो रिमोट से क्या होगा, वो रिमोट से फिर एकदम सिग्नल भेजेगा और वो पानी है उस पौधे में पानी डल जाएगा। तो ये आईओटी का ऑटोमेटिकल डिवाइस है कि आईओटी से हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और आईओटी से हम एक से ज़्यादा डिवाइसेस को एक बार में कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम डेटा को शेयर कर सकें, गैदर कर सकें। ठीक है, अब यही इन्फॉर्मेशन यही आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अगर पढ़ें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज द नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स एम्बेडेड विद इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, सेंसर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी विच इनेबल दीज डिवाइस ऑब्जेक्ट टू कलेक्ट एंड एक्सचेंज डेटा। डेटा को कलेक्ट कर सके, एक्सचेंज कर सके एक दूसरे में। तो यही है इसमें इंट्रोडक्शन में। नेक्स्ट आपका आता है हिस्ट्री। अब आईओटी की हिस्ट्री क्या है, तो हम ये पढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ आईओटी ऑफ सॉरी आईओटी फर्स्ट बिकेम पॉपुलर इन 1999। तो इस लाइन से हमें ये हुआ कि जो आईओटी है, मतलब कि आ तो पहले भी चुका था, पर पॉपुलर कब हुआ था, ये 1999 में ये पॉपुलर हुआ था। ठीक है,
तो ये क्या है, आईओटी का जो नामकरण है, एज अ नामकरण बोल सकते हैं कि आईओटी, ये नहीं पता था, ये डिवाइसेस पहले मतलब यूज हो चुका है एक बार, पर ये नहीं था कि इसका नाम क्या दें, इसको ये नहीं पता था कि यार ये आईओटी है, तो इसका नामकरण, ठीक है, इसका जो नामकरण है वो 1999 में हुआ था। और किसने दिया था इसका नामकरण, केविन एस्ट्रोन द्वारा हुआ था 1999 में, प्रोक्टाइन गैम्बल की दी गई एक प्रेजेंटेशन में, ठीक है। और सबसे पहले ये आईओटी मतलब कि यूज कब हो चुका था, तो आईओटी जो है 1982 में वेल्डिंग मशीन में, मतलब 1982 में ये फर्स्ट मतलब कि कनेक्ट हुआ था, फर्स्ट इसका डेवलप हुआ था ये। तो इसको वेल्डिंग मशीन में इंटरनेट को कनेक्ट किया था। सेकंड जब हुआ था ये 1990 में, जो टोस्टर होता है ना, ब्रेड टोस्टर, उसको ऑपरेट किया था इंटरनेट के थ्रू। देन 2000 में एलजी इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट स्मार्ट फ्रिज के थ्रू। देन 2004 में फर्स्ट स्मार्ट वॉच इंट्रोड्यूस हुई थी। 2007 में एप्पल स्मार्ट आईफोन एंड वियरेबल फिटबिट रिलीज हुआ था। 2009 में गूगल स्टार्ट्स टेस्टिंग सेल्फ ड्राइविंग कार्स। 2011 में स्मार्ट टीवी इंट्रोड्यूस हुए थे। 2013 में गूगल लेंस इंट्रोड्यूस हुआ था। 2014 में इको कॉजेज सर्च इन स्मार्ट होम मार्केट्स, ओके। 2015 में टेस्ला आया था ऑटो पायलट ड्राइवर के साथ फॉर देयर कार्स, ओके। तो ये कुछ चीजें जो कि आप मतलब कि याद रख ले, सॉरी, ये आप याद रख लेना, और ताकि आपके अगर मतलब कि सर पूछे या जो भी प्रेजेंटेशन ले रहे हैं तो आपको ही पता हो। तो ये मैंने मेंशन नहीं किए हैं, आप इसको मतलब कि एज एन एग्जांपल लिख सकते हैं, कॉपी में राइट कर सकते हैं, या फिर अपने माइंड में भी रख सकते हैं नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि हाउ आईओटी वर्क्स। हमने ये देख लिया कि आईओटी मतलब कि एक बार में बहुत सारे डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करता है, ताकि वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके, शेयर कर सके, ठीक है। और आईओटी मतलब कि अब आईओटी वर्क कैसे करता है, तो जो आईओटी के जो डिवाइसेस हैं, सभी डिवाइसेस में या फिर ऑब्जेक्ट्स में सेंसर लगे हुए होते हैं। ये सेंसर्स इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, जिनके कारण ये दूसरे डिवाइसेस से डेटा कलेक्ट करते हैं, या फिर मतलब कि सभी डिवाइसेस डेटा को एनालाइज करके ओनर के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन सेंड करते हैं, रिकमेंडेशन बनाते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इस बीच अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो अपने आप ही उसको सॉल्व कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप मार्क जुगरबर्ग का मतलब कि घर ले कर एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि उनका जो घर है ना, वो आईओटी पे मतलब कि कनेक्टेड है, आईओटी पे बेस्ड है। और उन्होंने आईओटी के जो सेंसर्स है वहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं, तो उनका जो घर है ना उनसे बातें करता है। आप एग्जाम्पल गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, तो ये प्रोसेस है, आप पढ़ सकते हैं बाद में। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स क्या है आईओटी के। तो आईओटी के जो है बेसिकली चार कंपोनेंट्स हैं। सब फर्स्ट इज सेंसर्स, सेकंड इज कनेक्टिविटी, पीपल एंड प्रोसेसेस, फोर्थ इज यूजर इंटरफेस। तो जो कनेक्टिविटी सॉरी सेंसर्स है, ये क्या है कि फर्स्ट जो है सेंसर्स है। सेंसर्स क्या होते हैं, ये मतलब कि एक डिवाइस, मतलब कि जैसे कि एक डिवाइस है, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट से फिजिकल इनपुट मांग सकता है। ये क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो कि इन्वायरमेंट से फिजिकल इनपुट को माप सकता है, और इसे डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं स्पीड, लाइट, साउंड एंड प्रेशर। नेक्स्ट आपका आएगा कनेक्टिविटी। अब कनेक्टिविटी क्या होता है, आईओटी में कोई कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और टेक्नोलॉजी का यूज कर होता है, ठीक है। डिवाइस का रेंज, पावर यूसेज, कॉस्ट, डेटा रेट आदि के बेस पर सही कनेक्टिविटी का सिलेक्शन किया जाता है। तो ये आपका एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं ब्लूटूथ हो गया, मोबाइल फोन्स एंड वाईफाई। थर्ड आपका है डेटा प्रोसेसिंग। अब डेटा प्रोसेसिंग का मतलब इसमें प्रोसेस होता है डेटा, ठीक है। अब प्रोसेस कैसे होता है, जो प्रोसेसिंग स्टेज है मतलब कि प्रोसेसिंग स्टेज में कंप्यूटर सेंसर के रो डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज कर देता है। अब ये क्या होता है, इंफॉर्मेशन में कैसे चेंज करता है। अब रो डेटा क्या है, सबसे पहले जैसे कि अगर आपने देखा हो व्हाट्सअप हो गया, आपका फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, जो भी कम्युनिकेशन मतलब कि चीजें हैं, वो कैसे आपकी वर्क करती है। जैसे कि आपने कोई मैसेज भेजा, तो बीच में कुछ तो प्रोसेस चलता होगा ना। जैसे कि आपने जो मैसेज भेजा है, बीच में जैसे कि बहुत सारे मतलब कि अटैक्स हो सकते हैं, जो भी आपकी मतलब इन्फॉर्मेशन को चुरा सकता है, सिक्योरिटी अटैक कोई कर सकता है। तो बीच में क्या होता है, जैसे आपने मैसेज सेंड किया, आपके मैसेज के निकलते ही बीच में जो प्रोसेस होता है ना, उसमें आपका डेटा जो है वो आपका बाइनरी फॉर्म या ऐसी फॉर्म में, ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है जिसको कि कोई इंसान पढ़ ही नहीं सकता।
तो वही इसमें है कि जो प्रोसेस में मतलब कि प्रोसेसिंग स्टेज में कंप्यूटर सेक्शन के सेंसर के रो डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज कर देता है जिसे हम समझ सकें, ठीक है। और ये मतलब ये चेंज डिफरेंट डेटा मैनिपुलेशन टेक्निक से किया जाता है। इसके एग्जांपल आप ले सकते हैं। सॉरी, ये थोड़े स्लाइड आगे पीछे होती जा रही है। तो आपके इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, अलग अलग डिवाइसेस का डेटा कलेक्ट करके ये मतलब कि वीडियो फीड में मतलब कि कार का नंबर चेक कर सकता है, कार का नंबर प्लेट चेक कर सकता है। लास्ट जो है इसका है यूजर इंटरफेस। कंप्यूटर जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं उसे हम अलग अलग रूप में देख सकते हैं, अलग अलग टाइप में देख सकते हैं जो भी प्रोसेस होते हैं, ठीक है। मेरे हाथ से एक्चुअली वो प्रेस हो रहा है तो इसीलिए आगे पीछे होता जा रहा है, ठीक है। अब वाई आईओटी, आईओटी में आप देख सकते हैं डायनेमिक कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री एंड डेली लाइफ, इम्प्रूव्स द रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन रेशियो, ठीक है। ये पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं। कॉर्पोरेट एक्सपेक्ट्स में भी इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है ये। So IoT is a transformational force that can help companies improve performance through IoT analytics and IoT security to deliver best results. Businesses in the utilities, oil and gas, insurance, manufacturing, transportation, and infrastructure and retail sector can reap the benefits of IoT by making more informed decision aided. तो आप ये पढ़ सकते हैं, हाउ कैन IoT हेल्प। अब बात आ गई कि IoT ठीक है, हमने देख लिया, अभी कनेक्ट करता है, डेटा को हम शेयर कर सकते हैं, डेटा को गैदर कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। अब मैं आगे बहुत एग्जांपल्स भी देने वाली हूँ, तो अभी मतलब कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आयो जो मतलब हेल्प कैसे कर सकता है, कैसे मतलब कर सकता है, तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, IoT प्लेटफॉर्म कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस कॉस्ट थ्रू इम्प्रूव्ड प्रोसेस एफिशिएंसी, एसेट्स यूटिलाइजेशन एंड प्रोडक्टिविटी। तो ग्रो सेकंड पॉइंट है, द ग्रोथ एंड convergence of data processing and things on the internet would make such connections more relevant and important, creating more opportunities for people, business and industry. नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस क्या है, मिनिमाइज ह्यूमन एफर्ट एंड टाइम। फर्स्ट पॉइंट मतलब कि जैसे कि अगर अब एग्जांपल्स की बात करते हैं, एग्जांपल्स क्या हो सकता है आईओटी के, एग्जांपल्स हो सकते हैं आपके कार हो सकती है एग्जांपल, होम हो सॉरी वॉचेस हो सकती हैं एग्जांपल्स में, लाइट्स हो सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो था कि इंटरनेट से हम मोबाइल को कनेक्ट कर सकते थे, कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते थे। तो इसके बाद लाइक आप सोच सकते हैं कि ये माइंड में थॉट्स आया कि हम मोबाइल से अगर कार को कनेक्ट कर सके तो, अगर हम वॉचेस से कनेक्ट कर सके तो, मतलब क्वेश्चन मार्क है आगे। अभी ये प्रोसेस मतलब कि जो भी डेवलपर्स हैं वो ये मतलब कि क्वेश्चन मार्क चल रहा था कि क्यों हम नहीं कर सकते, अगर हम कर सकेंगे तो कितना बेनिफिट होगा, आप ये सोचिए। तो फिर इसी के बाद जो कार में जो मतलब कि इसी के बाद से फिर ये प्रोसेस इंटरनेट मतलब कि प्रोसेस जो है कि हम ये कार पे और लाइट्स पे और ये इस पे मतलब अप्लाई कर सके, तो ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ फिर। मतलब कि जैसे कि अगर आपने देखी होंगी कार, ऑटोमेटिक कार जिसमें कि ड्राइवर की कोई जरूरत ही नहीं है, अगर सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, कोई भी दूसरी कार आ रही है, उसके सामने से ही आ रही है, तो वो उसको कैसे अपने आप उसको मेजर करे, अपने आप समझे कि सामने कार आ रही है, तुमको ये एक्शन लेना है, तुमको इस डायरेक्शन में मूव करना है। तो ऐसा जो है फिर रिसर्च स्टार्ट हुआ, फिर इससे बाद में फिर हमारी एक मतलब कि आप देख सकते हो ऑटोमेटिक कार भी आई। तो ये जो होता है ऑटोमेटिक कार, ये किसके थ्रू हो पाता है, आईओटी के द्वारा हो पाता है। मैंने आपको बताया था कि आईओटी में एक सेंसर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो वही है वॉचेस। अब ये एग्जांपल हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट कोई भी पास आएगा तो उसको पता चल जाता है और वो फिर अपने आप ही एक्शन लेते हैं, तो ये आईओटी के थ्रू हो पाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर में कैसे बेनिफिट है इसका, अब आपने देखी होंगी स्मार्ट वॉचेज। अब हर वॉचेस का में नहीं होती है टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी उसी में होगी जिसमें आईओटी की है, आईओटी के जो भी डिवाइसेज हैं वो आईओटी के सेंसर्स उसमें अप्लाइड है, ठीक है। तो स्मार्ट वॉचेज आई हैं, उसमें आईओटी के सेंसर्स होते हैं ना, वो इंक्लूड होते हैं। तो वो कैसे होता है कि जैसे कि आपने मतलब स्मार्ट वॉचेज पहनी है अपने हाथों पे, ठीक है। अगर आपके हार्ट बीट या फिर आपका टेम्परेचर, आपकी हार्ट बीट बहुत तेज है, ठीक है, आपकी हार्ट बीट बहुत तेज तेज हो रही है, तो फिर क्या होता है, वो जो स्मार्ट वॉचेज है वो उसको मेजर कर लेता है और फिर वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके जो भी आपके घर के पास के नियरेस्ट हॉस्पिटल्स है उसमें वो इंफॉर्मेशन को सेंड कर देता है।
क्योंकि ये एक बार में बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है ना, तो उसमें कनेक्ट क्यों करता है, ताकि डेटा को मतलब कनेक्ट कर सके एंड शेयर कर सके, ट्रांसफर कर सके। यही डेटा का मतलब कि मेन वर्क है। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो फिर वो क्या करता है, मतलब कि उसको इन्फॉर्मेशन को सेंड कर देता है। सेंड क्या करता है कि इस पर्सन की जो हार्ट बीट है इतनी है, अब इसको जरूरत है ये हार्ट बीट, मतलब कि ऑब्वियसली वो ऐसा नॉर्मल तो नहीं हार्ट बीट चल रही है नॉर्मल, उसने डेटा शेयर कर दिया मतलब एक एक मिनट में कैट करते गए, नहीं, जब आपकी हार्ट बीट इतनी बढ़ेगी ना, तभी ये मतलब कि इसमें रेंज अप्लाई होगी, इस रेंज तक नॉर्मल होता है, अगर इस रेंज से ऊपर जा रहा है तो इट मीन्स सम क्रिटिकल कंडीशंस हैं। तो आईओटी अपने सेंसर से उसको मतलब कि देखता है, मापता है, और फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन सेंड कर देता है नियरेस्ट हॉस्पिटल्स में। अब नियरेस्ट हॉस्पिटल्स में क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, कुछ बिजी भी होंगे, मतलब ऑब्वियसली शायद कि मतलब बिजी हैं, कुछ हैं जो कि उनके पास टाइम है, और फिर वो इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, फिर उसको इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद उनको लगता है हाँ इसको ज़रूरत है, फिर वो उसके घर के पास एम्बुलेंस को सेंड करते हैं, फिर उसके बाद चेकअप का प्रोसेस जो भी प्रोसेस है फिर वो कैरी ऑन होता है। तो इससे कितना टाइम सेव हुआ, आप मतलब सोच सकते हैं कि लाइफ भी सेव हुई है इससे। क्योंकि लाइफ कैसे सेव हुई है, जैसे कि अगर कोई भी पर्सन है उसकी, अगर वो उसके घर में कोई भी इंसान नहीं है और वो भी इस कंडीशन में नहीं है कि वो एटलीस्ट कॉल कर सके या फिर किससे बात कर सके, तो ये आईओटी डिवाइस इतना हेल्पफुल है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो ये टाइम भी बचाता है, मतलब कि ह्यूमन एफर्ट को भी कम करता है, क्योंकि आजकल मतलब कि मशीन में भी इंटरनेट कनेक्ट करके हम कैसे उसको एक्सेस कर सके, तो ये भी प्रोसेस चल रहा है। ये भी मतलब अप्लाई हो चुके हैं, कुछ प्रोसेस अप्लाई हो चुके हैं, ये भी प्रोसेस चल रहा है। नेक्स्ट है लीड टू मोर ऑटोमेशन एंड टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन, हेल्प टू इम्प्रूविंग द टेक्नोलॉजी, help us to reduce waste and use natural resource effectively, okay। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं इसके, तो अगर जैसे कि कभी भी अगर डेटा की बात होती है, डेटा शेयर हो रहा है, डेटा इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि सिक्योरिटी अटैक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब कि जैसे अगर हम व्हाट्सएप पे भी मैसेज पे मतलब बात करते हैं, तो बीच में अटैक भी हो सकता है ना, किसी का भी डेटा चुरा के। आपने देखा होगा बहुत सारी मतलब फेसबुक का डेटा या फिर किसी भी कंपनी का डेटा अवेलेबल होता है, तो वो डेटा कोई मिसयूज कर ले किसी चीज का, तो वो इसमें डिसएडवांटेजेस ये है कि क्योंकि अगर एक बार में बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं, तो इन्फॉर्मेशन तो बहुत ही ज्यादा बल्क में होगी इन्फॉर्मेशन, तो वो इन्फॉर्मेशन पे अटैक हो सकता है। सिक्योरिटी चांसेस आप देख सकते हैं इसमें इतनी नहीं है, तो ये डिसएडवांटेज दे सकते हैं। कैन लीड टू वेरियस टाइप ऑफ नेटवर्क अटैक्स, अटैक्स बीच में हो सकते हैं, तो बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है ओटी का, फर्स्ट इज आईओटी इन हेल्थ केयर, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। हेल्थ केयर में ये मतलब कि होता है, जो भी आपके पास स्मार्ट वॉचेज है उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, आईओटी के सेंसर्स अप्लाइड होते हैं जो कि आपके बॉडी की जो हार्ट बीट है उसको माप के बाकी हॉस्पिटल में आपकी मतलब इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं, फिर वहां से नियरेस्ट हॉस्पिटल में मतलब या फिर जो भी डॉक्टर है उस पर मतलब फर्स्ट वॉच करते हैं, या फिर जो भी है वो इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, उनको लगता है आपको ज़रूरत है तो उसके आपके घर के पास फिर एम्बुलेंस भी आ जाती है, फिर आपको जो भी जांच वाँच है वो स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आईओटी इन स्मार्ट सिटीज़, स्मार्ट सिटीज़ में भी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट होता है। आईओटी इन एग्रीकल्चर, आईओटी इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ आईओटी, आईओटी का स्कोप क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैन कनेक्ट डिवाइसेस एम्बेडेड इन वेरियस सिस्टम टू द इंटरनेट, when devices objects can represent themselves digitally, they can be controlled from anywhere. The connectivity then helps us capture more data from more places, ensuring more way of increasing efficiency, okay। तो स्कोप इसका बहुत ही ज्यादा है। अब बहुत ज्यादा क्यों है, क्योंकि हम मतलब कि एक बार में बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। अब वो कनेक्ट हम ये नहीं है कि मतलब कि हम उसी के पास हैं, जैसे मैंने डिवाइस कनेक्ट किया कोई भी लैपटॉप हो गया, कोई भी ऐसा मतलब मैंने बहुत सारी चीजें कनेक्ट कर दी और मैं उसी के पास बैठी हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता, रिमोटली एक्सेस होता है इसमें, हम कहीं भी बहुत दूर बैठ कर भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइट का मैं ले सकती हूँ एग्जाम्पल, मतलब लाइट जल रही है और मुझे मतलब कि ये है कि मुझे लाइट बुझानी है, तो मैं ये तो फिर मैं कहीं भी बैठकर उस लाइट को एक्सेस कर सकती हूँ, उसको ऑन ऑफ कर सकती हूँ, ओके। नेक्स्ट है, तो मैं इसको ऑन ऑफ कर सकती हूँ, कहीं भी मतलब एक्सेस कर सकती हूँ। चैलेंजेस क्या फेस होते हैं, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये डिस्कस कर लिया हमने। नेक्स्ट है आपके सॉल्यूशन टू द चैलेंजेस,
तो अगर जैसे कि ये है कि चैलेंजेस कैसे, अगर सिक्योरिटी पे हम फोकस करें, जो भी मतलब कि गवर्नमेंट, सेकंड पॉइंट देखिए, द गवर्नमेंट्स एंड इंडस्ट्री बॉडीज नीड टू सेट स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन फॉर द वेरियस इंडस्ट्री टू एंश्योर दैट डेटा इज नॉट मिसयूज। तो उनको ऐसा मतलब एश्योर करना चाहिए कि डेटा का मिसयूज ना हो। IoT नीड्स स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन methods encrypted data and a platform that can track irregulation or a ऑन अ नेटवर्क। अगर कोई भी नेटवर्क उस पर अटैक करता है या फिर ऐसा कुछ भी ऐसी मतलब अटैक की जो भी आगे कुछ जानकारी आती है या फिर कोई अटैक करता है, तो उसकी आराम से उसको ऑथेंटिकेट कर सके, जान सके। कंक्लूजन इसको क्या निकला कि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, एक बार में बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। बस इसमें एक ही डिसएडवांटेजेस है कि हम उसको मतलब कि सिक्योरिटी इशू होता है उसमें, ठीक है। तो रेफरेंसेस मैंने यहाँ से लिया, आप कहीं और भी साइट से ले सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको अच्छी लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।